अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सदफ़ एडोबे इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेन टूल के हवाले से बताऊंगी कि पेन टूल हमारे पास किस काम आता है। पेन टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट पी होता है। आप अपने कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। पेन टूल बेसिकली हमारे पास किसी भी कस्टम शेप्स को ड्रा करने के काम आता है। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर में मैं आपको यहाँ टूल बार की तरफ जाते हुए, टूल बार के बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेन टूल है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये इसकी पूरी एक फैमिली ओपन हो जाती है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेन टूल के हवाले से बताती हूँ। ये जैसे आप पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से एक पेन बना हुआ नज़र आएगा। इस पेन के ज़रिए मैं किसी भी एक पॉइंट को क्लिक करती हूँ। जब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती हूँ, जहाँ भी मैं अपने पेन टूल को मूव करती हूँ तो मेरे पास एक लाइन ड्रा होती है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करके एक लाइन ड्रा करती हूँ, यहाँ से क्लिक करके दूसरी लाइन। इस तरह यहाँ पे मैं अपने माउस को क्लिक करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके और ये मैं एंड पॉइंट पे जाके अपनी एक क्लोज शेप बना लेती हूँ। इस तरह मैं पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ कस्टम शेप्स ड्रा कर सकती हूँ। पेन टूल हमारे पास मुख्तलिफ़ शेप्स बनाने के काम आता है। हम इसके अंदर स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपनी दूसरी शेप बनाते हुए आपको बताती हूँ कि मैंने एक लाइन ड्रा की। अब जो मेरी दूसरी लाइन है वो मैं चाह रही हूँ कि ये हमारे पास कर्व हो, स्ट्रेट ना हो। तो मैं क्या करूँगी, अपने माउस से जैसे बटन क्लिक करूँगी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, बल्कि मैं उसको ड्रैग करूँगी। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो हैंडल से बने हुए नज़र आते हैं और साथ में एक कर्व नज़र आती है। तो ये जो कर्व हमारे पास होती है, ये मैंने अपने माउस को छोड़े बगैर मैं इसको अपने हैंडल के ज़रिए रोटेट कर सकती हूँ, इनको कंट्रोल कर सकती हूँ। उसके बाद मैं जब अगले स्टेप पर जाऊँगी, अगली लाइन पर जाऊँगी तो वो भी मुझे कर्व ही देगा। तो मैं अपनी उस आगे वाली लाइन को कर्व देने के लिए, ये देख सकते हैं आप, ये मुझे अगली जो लाइन है ये कर्व देगा। तो अगर मैं इसी को अपने एंड पॉइंट पर लेके जाते हुए इसको क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास इस तरह की शेप बन जाती है। इस तरह से आप, मेरी जो पहली शेप थी उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लाइन ड्रा की थी और जो दूसरी शेप्स है उसमें मेरे पास कर्व भी है। जो तीसरी शेप है मेरे पास, वो मैं ड्रा करते हुए मैं आपको बता सकती हूँ कि हम पहले जो कर्व ले रहे हैं और जो दूसरी हम लोग जो लाइन ड्रा कर रहे हैं वो भी हम एक कर्व चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपने माउस को छोड़ूंगी नहीं, बल्कि अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो हमारे पास इस तरह से कर्व की शेप बन जाएगी। इस तरह से आप अपने पेन टूल की मदद से स्ट्रेट लाइन और कर्व वाली जो शेप्स हैं उनको ड्रा कर सकते हैं। पेन टूल इस हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रेसिंग है उनके भी काम आ सकता है। ट्रेसिंग के लिए, ट्रेसिंग वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, हम जस्ट क्या करते हैं, हम उनको जस्ट ट्रेस करते हैं। तो जो ट्रेसिंग का काम है वो भी हमारे इस पेन टूल के ज़रिए ही हो सकता है। तो मैं कस्टम शेप्स को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे एक और शेप ड्रा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रा की। यहाँ पे अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी जो ये शेप है दूसरी साइड पे भी सेम इतनी ही लेंथ हो और इतनी ही विड्थ के साथ। तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँगी। रिफ्लेक्शन टूल के बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्लेक्शन टूल लेती हूँ अपने टूल बार में जाके, तो यहाँ से मैंने रिफ्लेक्शन टूल लिया। रिफ्लेक्शन टूल लेने के बाद आपके पास इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू करती हूँ, प्रीव्यू में इसका ऑन करती हूँ ताकि मैं इसको देख सकूँ कि मेरे पास ये किस तरह की शेप आ रही है। आप अगेन क्या करेंगे, अपनी इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप रिफ्लेक्शन टूल में जाएंगे जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ओ होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे तो इस तरह पे आपके पास इस तरह से शेप बन जाएगी।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में गैप है। अब मैं इनको टांका लगाना चाहती हूँ, इनको जोड़ना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी मेरे पास सिंपल सा हल है, एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ और मैं ज्वाइन करती हूँ। तो ये मेरे पास दोनों जो है इसके कॉर्नर वो ज्वाइन हो जाएंगे और इस तरह से मैं अपनी शेप को जो है वो ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर रिफ्लेक्शन करते हुए आपके पास थोड़ा सा गैप रह जाता है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगेन इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। मैं यही शेप अगेन ड्रा करती हूँ। ये ड्रा करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेती हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए आल्ट प्लस क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी तो ये इसके बाद मेरे पास इस तरह से शेप आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये शेप तो आ गई है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ शेप्स हैं। जिस तरह मैंने ऊपर वाले को ज्वाइन किया था इस तरह मैं इसके कॉर्नर को भी यहाँ से ज्वाइन करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली ये देखें, ये मेरे पास दो अलग अलग शेप्स हैं। इनको ये अभी एक शेप नहीं है, मैं इनको पूरी एक शेप बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको सेलेक्ट कर लूँगी। ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमारे पास ये जो है कॉर्नर इनके ज्वाइन हो चुके हैं। इसी तरह मैं इन दोनों कॉर्नर को भी ज्वाइन कर लूँगी। मैं इन दोनों को राइट क्लिक करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ और ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगी तो मेरी ये पूरी शेप सेलेक्ट होगी, जबकि मैं पहले सेलेक्ट कर रही थी तो फिर इसके पार्ट्स हो गए थे, जिसकी वजह से ये बता रहा था कि हमारे पास ये मुकम्मल शेप नहीं बनी बल्कि ये अभी पार्ट्स के अंदर है। अब हम चलते हैं अपनी ट्रेसिंग की तरफ कि हम शेप्स की ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। आप फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन होगा। आप कोई भी पिक ले सकते हैं यहाँ से जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हो। मैं यहाँ से ये वाली लेती हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करके एक बॉक्स बना लेती हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो मेरे कंट्रोल बार में एम्बेडेड का ऑप्शन आता है, मैं इसको क्लिक करके एम्बेडेड कर देती हूँ। ये मेरे पास जो पिक है वो एम्बेडेड हो चुकी है। एम्बेडेड का मतलब ये है कि मेरे पास वो जो पिक है वो मेरी अब इस स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब मैं उस पिक को आराम से ड्रा कर सकती हूँ, स्केच कर सकती हूँ। तो ये मैंने पिक यहाँ पे एम्बेडेड कर ली है। उसके बाद मैं इसको अपने आर्ट वर्क के मुताबिक एडजस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे अपने आर्ट के मुताबिक एडजस्ट किया। यहाँ से मैंने पेन टूल इस्तेमाल किया, पेन टूल लिया मैंने और पेन टूल लेने के बाद अब मैं इसको ट्रेस करने जा रही हूँ। तो मैं आपको अपना जो ये इमेज है ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगी। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आ जाए कि मैं किस तरह से पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए इसको ट्रेस कर रही हूँ। यहाँ से मैंने पेन टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इस पॉइंट पे जाके एक लाइन ड्रा की। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो चुकी है। अब जो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास कर्व है, तो मैं माउस को छोड़ूंगी नहीं बल्कि ड्रैग करते हुए इसकी कर्व बना लूँगी। फिर उसके बाद दोबारा अपने पॉइंट पर आके फिर आगे मूव करूँगी। ये देखें, ये आप अपने हैंडल्स को कंट्रोल करते हुए अपनी जो शेप है वो आप ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको। अब ये नीचे की तरफ इसको अपने माउस को ड्रैग करते हुए, ये मेरे पास सिंपल सी एक डायग्राम थी जिसमें ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेट लाइंस ही हैं। ये कर्व थी तो मैं अपने हैंडल को इस तरह से कर्व कर लूँगी और अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास अब कर्व शेप आ गई है।
अब इस कर्व शेप को करने के लिए यहाँ से मैं अपने पॉइंट को क्लिक करूँगी और अपने हैंडल को मूव करते हुए यहाँ पे थोड़ी सी कर्व बनाऊँगी। ये मेरे पास कर्व बन चुकी है। अगली जो है वो भी हमारे पास कर्व है, उसको भी मैं अपने हैंडल को कंट्रोल करते हुए लिटिल सी कर्व बना दूँगी। ये देखें, इस तरह से आप अपनी शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। ये अगेन मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहाँ पे मैंने अपनी शेप को थोड़ा सा कर्व शेप देनी है। अपने माउस को क्लिक करूँगी, माउस को क्लिक करते हुए ये मैंने कर्व बना ली है। इस तरह से व्यूअर्स आप अपनी शेप्स को कर्व और लाइन जो है वो चीज़ें दे सकते हैं अपने पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह से आप अपने शेप्स को ड्रा कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको बार बार बताती चलूँ कि जो पेन टूल है वो हमारे पास बेसिकली बहुत एक प्रैक्टिस वाला टूल है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। इस पे आपको उसी वक्त गिरफ्त हासिल होगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने नेट से कोई भी पिक निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सी डायग्राम मैंने आपके सामने रखी। आप इस तरह के मुख्तलिफ़ शेप्स जो हैं वो डाउनलोड करके आप उन पे ट्रेसिंग जो है वो कर सकते हैं, या ऐसी पिक जो आपके क्लाइंट्स आपको दें, आप उन पिक्स को भी इस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। चलें जी, ये मेरा एंड पॉइंट आ गया है और मैंने यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया है। आप ये दे सकते हैं, इसका जो हेड है वो सिंपल एक सर्कल है, तो मुझे ये ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसको यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपल एक सर्कल ले लेती हूँ। सर्कल लेके मैं इसके हेड को बना लेती हूँ। यहाँ से मैंने सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद ये थोड़ा सा इलिप्स टाइप था, तो मैंने इसकी ऊपर से मैंने इसको मूव करके इसके हेड तक ले गई, और इसी तरह मैं नीचे से मूव करके इसको नीचे वाले पॉइंट तक ले आऊँगी। इस तरह से आप सर्कल को बना के इसके हेड को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नीचे वाली शेप भी एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ से थोड़ी सी कर्व है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका हैंडल मूव करके इसकी कर्व बना लेती हूँ। और इसी तरह ये नीचे वाली जो ट्रेसिंग है ये भी मैं अपने माउस को ड्रैग करते हुए बना लेती हूँ। व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो देखने से तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपको ये चीज़ें बड़ी आसान महसूस हो रही होंगी, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। ये मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ अपनी शेप। अब मैं इस शेप को यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, तो ये देख सकते हैं, ये मेरी ओरिजिनल शेप थी येलो वाली, और जो मेरे बग़ैर फिल कलर के है ये मैंने इसकी ड्रा की है, ये ट्रेसिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेम टू सेम ट्रेसिंग कर ली है इन दोनों की। और इस तरह से आप किसी भी शेप की ट्रेसिंग कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कलर दे देती हूँ। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, इसका जो फिल कलर है वो मैं यहाँ पे येलो देती हूँ, और जो इसका स्ट्रोक कलर है वो मैं नन करती हूँ, और यहाँ से मैं इसको येलो कलर दे देती हूँ। उसके हेड को भी येलो कलर दे देती हूँ, और इसी तरह मैं इसके रॉकेट को भी येलो कलर दे देती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल शेप थी उसका स्ट्रोक कलर नन था, और जो मैंने ड्रा की है उसका स्ट्रोक कलर ब्लैक है, तो मैं उसके स्ट्रोक कलर को भी नन कर देती हूँ। तो यहाँ से ये मैंने नन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेम टू सेम वही शेप ड्रा हो गई है जो हमारे पास ओरिजिनल शेप थी। इस तरह से आप पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शेप की ट्रेसिंग कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।